21 अगस्त रविवार को रेडियो जनखबर में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। कश्मीर में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या, गांव के मुस्लिमों ने किया अंतिम संस्कार का इंतजाम। सरकार का रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने से इनकार, मानवाधिकार संगठनों ने कहा कोई इंसान गैरकानूनी नहीं। कम बारिश के चलते बिहार में किसानों ने की सूखा घोषित करने की मांग। मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। अग्निवीर की ही तरह बैंकों में भी होगी भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे कर्मचारी। केरल में जज ने महिला पर ही मढ़ा दोष, कहा पुरुष की गलती नहीं, महिला ने पहने थे उकसाने वाले कपड़े। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के शोपियन जिले में सुनील कुमार भट्ट नामक कश्मीरी पंडित की चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पिछले 4 महीने में 14 नागरिकों की हत्या हो चुकी है, जिसमें 7 मुस्लिम और 7 कश्मीरी पंडित हैं। वहीं हत्या के बाद गांव के मुस्लिमों ने सुनील कुमार के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की। उन्होंने कहा सालों से हिंदू और मुस्लिम यहां शांति से रहते आए हैं। वहीं कश्मीरी पंडितों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि क्यों भाजपा की सरकार केंद्र में होते हुए भी वह हत्या रोकने में नाकाम है। सरकार ने 6000 घरों का वादा किया था, लेकिन अभी तक 1000 ही बने हैं। युवाओं के लिए भी फौज के चलते डर का माहौल रहता है और विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वहां के नागरिकों की समस्या विकास की है, लेकिन सरकार इसे हिंदू मुस्लिम का नाम देती रहती है। रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाने से भाजपा सरकार ने मना कर दिया है। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान 1990 से देश में रह रहे हैं, तो अचानक वो देश के लिए खतरा कैसे हो गए। वैसे भी जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, हिंदुस्तान हमेशा से वसुदैव कुटुंबकम को मानता आया है, जिसका अर्थ है विश्व में जो भी मुश्किल में है उनकी मदद की जाए, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू या किसी भी धर्म का मानने वाला। ज्ञात हो कि रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से मारकर भगा दिया गया था। इतिहास देखें तो भारत ने हमेशा शरणार्थियों का स्वागत किया है। 1950 से तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका से शरणार्थी आते रहे हैं। बिहार के बांका समेत 12 जिलों में बड़ी संख्या में किसानों ने सूखा घोषित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस साल चावल की खेती का बहुत नुकसान हुआ है। इस साल 15 अगस्त तक बिहार के केवल 17% भाग पर ही धान की खेती हुई है। पिछले साल अगस्त में 680 मिलीमीटर बारिश हुई थी, मगर इस साल केवल 350 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। मुफ्त योजनाओं पर भाजपा सरकार के बयान पर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए कि अडानी जैसे अमीरों के सरकार ने मुफ्त में लोन क्यों माफ कर दिए। जिस देश में इतनी गरीबी है, वहां भाजपा मुफ्त राशन या शिक्षा पर सवाल क्यों उठा रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को साफ करने की ज़रूरत है कि ज़रूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य या राशन देना उनका अधिकार है या मुफ्त में बांटना है। सरकार अब बैंकों में भी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखने की योजना बना रही है। इसका अर्थ ये होगा कि SBI जैसे सरकारी बैंकों में कर्मचारियों को कुछ सालों के लिए काम पर रखा जाएगा, मगर पक्की नौकरी नहीं दी जाएगी। इस योजना की तुलना हाल ही में आई अग्निवीर योजना से की जा रही है, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए फौज में नौकरी मिलेगी और उसके बाद नौकरी खत्म हो जाएगी। इसके विरुद्ध पूरे देश में युवाओं ने विरोध किया था। उनका कहना था सरकार बताए कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा क्या करेंगे। वहीं केरल के एक जज ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में अभियुक्त को ये कहकर जमानत दे दी कि महिला ने ऐसे कपड़े पहने थे जो उकसाने वाले थे। इस फैसले पर बोलते हुए पूर्व जज कमाल पाशा ने कहा कि इस फैसले से जज की पुरुषवादी सोच का पता चलता है। ये महिला का अधिकार है कि वो चाहे जो कपड़े पहने। इसका अर्थ ये नहीं है कि महिला के साथ पुरुष कुछ भी कर सकता है। ये गलत सोच है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।